आपके पैर कैसे छिल? अरे बेटियां पैर नहीं छूती। पर ये हुआ कैसे? पुलिस की नौकरी है ना, भागदौड़ तो करनी पड़ती है। आप किसी चोर को दौड़ा रहे थे? चोरी है वो जिसके पीछे भागना पड़ रहा है। मैं अभी आई। बेटियां पैर नहीं छू सकती, दवा तो लगा सकती है ना। चलिए पैर उठाइए। पापा, आप जो मुझे कहते हैं ना, वो बात सबसे ज्यादा आप पर लागू होती है। आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं। दवा लगाने के बाद पेट भी थोड़ा दबा दूंगी। देखा आपने, हाथ भी नहीं लगाया और दवा भी लगा दी। माँ का त्याग तो सबको दिखता है, पर बाप का परिश्रम उसके पौरुष में छुप जाता है। मेरा ना सही, नेहा का हिसाब किताब बहुत अच्छा है पापा से। ऐसे ही बना रहे। लड्डू ऐसा मेरे लिए बना एक। और भैया कैसी रही आपकी शादी? भाभी के साथ खुश हो ना? आप तो नामर्द निकले। बता दीजिए सबको कि कुछ होना हवाना है नहीं। इतनी जल्दी आकलन लगाना सही नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। वैसे मंजला कहाँ गायब है? हाँ भैया, पूरा नशा उतार दिया आपने उसका नाम लेकर। संजू, एक बात बता, तेरा नशा इतना कमजोर है या उसका नाम इतना ताकतवर? वैसे एक बात बताऊं, वो मेरा छोटा भाई है और तेरा बड़ा, समझा? और हम तीनों में से ना वही अच्छा है। बस 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 बस, उसके मानता के गुण ना, मानता की तारीफें दूर से। संजू, क्या हो गया तुझे? किसी लड़की ने दिल तोड़ दिया क्या तेरा? क्या भैया, भोपाल में ना किसी लड़की की औकात ही नहीं है जो संजू का दिल तोड़ सके। लड्डू क्या हुआ, क्या आउट क्यों है तू? थोड़ा दिमाग घुमा हुआ है मेरे। ओ नेहा! भैया मैं आता हूँ। अरे लड्डू सुन तो सही। अरे लड्डू, अरे जा रहा हूँ मैं। मेरी अरे अरे लड्डू मेरी बात तो। आशी से इनका बनना रुक और नेहा पे इनका ध्यान ना दे रो। इनकी पूरी झंड हो रखी है। बस कुछ भी हो, मुझे नेहा दीदिया और संजू दत्ता के बीच उचित से अधिक दूरी बनाए रखनी है। जब तक संजू दत्ता की जिंदगी में नेहा दीदी रहेगी सब ठीक रहेगा। इन दोनों को कैसे भी करके अलग करना ही होगा।
को तो सुला दिया महादेव, पर खुद जो सपना देख रही हूँ उसका क्या करूं? महादेव, आप बस एक इशारा दीजिए कि जा नेहा, अपने संजू के लिए जीना, खाना, पीना, सोना सब झोंक दे। ये देखेगा मैं अपने प्यार का झंडा कैसे लहराती हूँ। सर सर सर। संजू, तुम यहाँ ऐसे? भगवान जी, ये कैसा इशारा दे दिया आपने? हाय। हाय तौबा मच जाएगी संजू, तुम यहाँ से चले जाओ। ये क्या नंगू पुंगू बन के आए हो तुम? लोग बाहर कपड़े पहन के जाते हैं और तुम उतार के आए हो। प्लीज चले जाओ। एक मिनट, ये मैं सपना तो नहीं दिख रही? अगर ये सपना है ना तो सपने से भी चले जाओ प्लीज। संजू चले जाओ जल्दी। मैं तेरा सपना नहीं, हकीकत हूँ। जो बात करने आया था वो बात करके जाऊंगा। मैं क्या कह रही हूँ, घर में अगर किसी ने देख लिया ना तो बात नहीं, जूते लात सब चलेंगे। प्लीज तुम चले जाओ, प्लीज प्लीज जल्दी चले जाओ संजू। प्लीज। नेहा, नेहा, मम्मी। नेहा, 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 कहाँ गई ये लड़की? बाथरूम में होगी। संजू, तुम्हें जो भी कहना है कल कॉलेज में कह देना प्लीज। अब तुम जाओ प्लीज। पहले मुझे ये बताओ, कॉलेज में इग्नोर क्यों मारा तुमने? हाँ, देखो आज मारा, आज के बाद मत मारना, छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि जब तुम मेरे पास नहीं होते ना तो मुझे गुस्सा आता, बहुत ज्यादा गुस्सा। इतना गुस्सा आता कि मैं ना चिड़चिड़ हो जाता हूँ। लोगों की मुंडियां ना मुझे तरबूज जैसे दिखने लगती है, मन करता है कि फोड़ दूं मैं। जब तू पास होती है तो लाइफ एकदम बढ़िया होती है, तू करीब होती है तो मैं खुश रहता हूँ। मुझे अपने पास रखा कर। बस यही कहने आया था, पर तुझे तो पता चल गया होगा कि अभी मैं नशे में हूँ। और नशे में इंसान कुछ भी बोलता है, झूठ नहीं बोलता। साल की पहली बारिश। जानी
चाहता हूँ, पर कल बिना भूले कॉलेज आ जाऊँ, ठीक है? नो चीटिंग। संभाल के। भगवान जी, आपसे सिर्फ इशारा मांगा था, आपने तो पक्का ही कर दिया। मुस्कुराने लगी है हम क्यों बेवजह, सांसें बढ़ने लगी धड़कन की ये जुबां, ये जो रहा है यार है, प्यार या कोई ख्वाब है, कुछ भी ना मुझे संजू लव नेहा, सुनने में ही कितना प्यारा लग रहा है। अब तो मैं संजू को अपना बना के रहूंगी। मेरा पहला प्यार अब पूरा होके रहेगा। दिमाग खराब हो गया मेरा तो यार। अरे दद्दा, ये दवाई लेते रहे। ताई जी ने दी है आपको लाके देने को। वैसे तबीयत बिगड़ी कैसे आपकी? अरे यार वो गया था ना मैं रात को नेहा के घर पे, बारिश में सिर्फ तौलिया पहन के निकल लिया था। जे कब हुआ? मतलब मैं तो घर ही पे था कल, तो आप कब चले गए वहाँ? पता नहीं अचानक से मुझे क्या सूझा, टक करके निकल लिया। अरे फेंक रहा है यार। अबे क्यों फेंकूंगा मैं, कोई फेंकने वाली कोई बात है क्या? फेंकूंगा? पर गए क्यों थे आप? क्यों गया वहां जाकर, क्या बात की, कुछ भी याद नहीं है। बस इतना याद है कि तौलिए में निकल गया था, बारिश गिर रही थी और बाइक पे गया। अरे भाई उससे ज्यादा कुछ याद ओ संजू देख, तूने नेहा को क्या बोला, क्या बात हुई, वो हमें नहीं जानना। तूने नेहा के साथ क्या किया वो बता यार। जुबान संभाल के मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, सीधी सरल सुशील टाइप लड़की है। होते ना माँ बाप की सबसे प्यारी बेटी, वैसी ही है। और हाँ, वैसे भी ऐसी लड़कियों के साथ कुछ करना भी नहीं चाहिए। वो गाल पे रैपर लगा के गाल लाल कर देती हैं। वो आशी वाला काम नेहा दीदी के साथ तो नहीं करेंगे थे ना? वैसे गए होते तो रैपर खा के आए होगे। रैपर तू खाएगा और वो भी एक नहीं दो। अरे गुस्साए का गए, मैं तो बस इतना सो कह रहा हूँ कि नेहा दीदी का स्वभाव बहुत अलग है। हाँ, और वो तो किसी दूसरे लड़के को हाथ भी नहीं लगाने देगी, आपको भी नहीं। बात तो सही कह रहा है आपके चाचा का लड़का। हाँ, माना कि वो संजू दद्दा की बचपन की दोस्त है, पर मजाल है कि वो इनको किस करने देगी। अरे वो तो मुक्का रैपर चप्पल धड़ाधड़ जड़ देगी इन पर। हाँ, दद्दा वो आशी नहीं है। हाँ देख, आशी को तो कॉलेज का कोई भी लड़का पढ़ा सकता है और वो पढ़ भी जाएगी। वो एंजॉय वाली लड़की है, वो भी खुश, तू भी खुश। लेकिन नेहा, ना 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 ना, नेहा की बात अलग है। तू उसका दोस्त हो सकता है, लेकिन तू उसे छू नहीं सकता। बेटा तेरी गलतफहमी है, नेहा मुझे मना कर ही नहीं सकती है, समझा? ना जी ना, वहम है ये आपका। बेटा वहम होगा तेरा। एक पिछले हफ्ते की बात है, नेहा ने ना मुझे आई लव यू बोला था। हाँ हाँ, बोला था दीदी ने। तो क्या बात कर रहा है? बताया जी तूने? पता नहीं चला भाई। अरे बता के क्या करेंगे, लेना एक ना देना दो। और दद्दा, आप इसे नेहा दीदी का इशारा मत समझना। हाँ,
ऐसी लड़कियां भले ही प्यार में पागल हो, पर शादी से पहले ना किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती। देख भाई, मुझे करना भी नहीं है, समझा तू? अबे करने ही नहीं देगी तो करेगा कैसे? रखो। संजय त्रिपाठी ना मिस इंडिया को भी पटाकर छोड़ सकता है। तो नेहा क्या चीज है? और ये तू कब से जो रपट रपट भौंक रहा है ना, तो सुन मेरी बात। नेहा को अगर मैंने किस कर दिया तो बेचारी शर्म के मारे ना लाल लाल हो जाएगी। हाँ जी हाँ। संजू, और कोई होती तो तेरा जादू चल भी जाता, पर नेहा। दद्दा, बुरा मत मानना। हाँ, जब आशी जैसी चालू लड़की भी आपको उल्लू बनाकर चली गई और आप कुछ नहीं कर पाए, तो नेहा दीदी के साथ तो ये कॉलेज का पहला लड़का है जो आशी के पास जाके भी कुछ नहीं कर पाया। आशी ने तो पोपट कर दिया तेरा। नेहा तो तुझे मौका भी नहीं देगी। लो, नेहा दीदी भी आ गए। देखो कितनी सीधी सादी और सुशील लग रही हैं। गुस्सा आ रहा है ना दद्दा? मैं तो जो है सच बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप झंडा गाड़ सकते हो तो लगा लो शर्त। हाँ, सही बात। सही है। हाँ, शर्त तो बनता है। कैसी शर्त? नेहा दीदी को फ्रेंच वाली किस करने की शर्त। आप पहले किस करो उन्हें, फिर पता चलेगा कि शर्म से उनका गाल लाल होता है या उनके रैपट से आपका गाल लाल होता है। और हाँ, शर्त वाली बात पे पहले भी भड़की थी नेहा दीदी। पंकज को इस तरह मेरे पापा को बीच में नहीं लाना चाहिए, और ना ही तुम्हें पापा के नाम पे कोई शर्त बिठानी चाहिए थी। इस बार तो कर लिया, लेकिन दोबारा मत कर। फिर भी बैठानी तो बैठा लो शर्त। इस बार हम सबके बीच में रहेगी बात। हाँ, चलो। हाँ। भाई ये लगाओ यार, मर्द बनो। ठीक है, लगाई शर्त। एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं नेहा को किस करूंगा, और भी ऐसी वैसी किस नहीं, फ्रेंच किस। चलो फिर, लेकिन शर्त याद रखना। हाँ, आ जाओ। चल भाई। हाय। हाय नेहा, बड़ी क्यूट लग रही है तू। अपने घर के अलावा एक और पता होने वाला है मेरे, संजू का दिल। पता नहीं कल इसके घर जाकर क्या बक के आया हो, कुछ भी याद नहीं यार। एक तो आशी ने मुड़ के ऐसी तैसी कर रखी थी, उसी को अनशट बोला होगा नेहा के सामने। संजू, हाँ, तुम कल घर पे ऐसे ही आ गए, कोई देख लेता तो? हाँ वो सही कहा तूने, स्लीप पॉकेट की चोट लग जाती। वो मैं विजय भैया के साथ बैठा था, वो ड्रिंक कर रहे थे, दारू पी रहे थे, तो मैंने भी एक दो टिका ली। तो मैं टावल में बैठा था, तो टावल में बाइक चला के आ गया, पर मुझे नहीं आना चाहिए था। सॉरी यार, वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती। पर हुई तो नहीं ना? बस कुछ नहीं हो। वैसे संजू, तुम पे जनेऊ अच्छा लग रहा था।
क्या 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 कहा तुमने? मुझ पर मतलब मेरी बॉडी पर यू नो, या फिर बॉडी अच्छी लग रही? तुम कल बहुत प्यारे लग रहे थे। क्या 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 फिर से बोलो, फिर से बोलो। अरे कोई नहीं बोलो बोलो, बिंदास बोलो। प्यारे। भाई साहब क्या बात है, हैं? मतलब ये वाली नेहा किस फिल्म में छुपी हुई थी, हैं? जो तारीफ करना भी जानती है, और संजू, कल रात को जो बोला तुमने, क्या 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 कल रात को क्या बोला था? वो रात की बात की। तुम प्लान सुनो ना। प्लान? हाँ प्लान, तुम्हें नहीं पता? अरे इस वीकेंड हम कॉलेज में से सब पंचमढ़ी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, सब आ रहे हैं, मैं मेरे सारे दोस्त, तुम भी तो आ रही हो, बड़ा मजा आएगा। मजे मतलब फ्रेंच किस। भोपाल में तो मेरी शर्त पूरी होने से नहीं 10 बहाने बनाएगी तुम। यहाँ नहीं आऊंगी, वहाँ कोई देख लेगा, वहाँ मेरी बुआ रहती है, वहाँ मेरी चाची की नंद रहती है। शर्त जितनी है तो तुझे पचमढ़ी लेकर जाना ही पड़ेगा, और वहाँ जाके मैं तुझे करूंगा किस। मैं नहीं आ सकती संजू। क्यों? मैं तो पता ही है ना पंचमढ़ी कितना दूर है। अगर भोपाल में ही होता तो कुछ बहाना मार के आ भी जाती, दिन में आके शाम तक घर लौट जाती, पर मुझे पंचमढ़ी जाने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। तुम्हें तो पता है ना, अभी ग्वालियर में डांस कंपटीशन था, पापा ने मुझे वहां भी जाने नहीं दिया, और आजकल तो वो वैसे ही परेशान रहते हैं। मैं जिद करूंगी और वो और परेशान हो जाएंगे, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। तुम सब चले जाओ। नेहा यार ऐसा मत कर यार, देख नेहा तुझे आना पड़ेगा यार, मजा आएगा सब साथ होगे तो। संजू जिद मत करो ना, तुमने तो बचपन से हमारे घर का माहौल देखा है ना। मैं आशी नहीं हूँ, और मेरी जैसी लड़कियों को ऐसी आसानी से परमिशन नहीं मिलता है, इसलिए कह रही हूँ मैं नहीं आ पाऊंगी, अलाउ नहीं करेंगे घर वाले, तुम लोग चले जाओ। माना कि वो संजू दद्दा की बचपन की दोस्त है, पर मजाल है कि वो इनको किस करने देगी। तू उसका दोस्त हो सकता है, लेकिन तू उसे छू नहीं सकता। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप झंडा गाड़ सकते हो तो लगा लो शर्त। ठीक है नेहा यार, तू यार ऐसा मत कर, तू एक काम कर, तू ना झूठ बोल के आ जा। 2-3 घंटे के लिए होता ना तो मैं झूठ बोल के भी आ जाती, पर 2-3 दिन के लिए मैं जानती हूँ घर वालों को, वो अलाउ नहीं करेंगे। संजू, तुम्हें मना करके मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। महादेव जानते हैं कि मैं मन मार के तुम्हें मना कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें समझना होगा, समझो इस बात को कि मम्मी पापा भैया कोई भी मुझे परमिशन नहीं देंगे। तुम मेरी बात को समझो ना नेहा। सॉरी। संजू दद्दा, शर्त हारे या जीते, इसमें फायदा मेरा ही है। और मैंने तो ये भी सोच लिया है कि इस शर्त का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करूंगा। नेहा रुको, नेहा तुम्हें मेरे सर की कसम है, तुम्हें पंचमढ़ी आना पड़ेगा। देखो, अगर तुम पचमढ़ी नहीं आई तो मैं तो जाऊंगा, पर वापस नहीं आऊंगा।
अरे आ गए आप। देखिए ना कितना सुंदर हार है, कीमती भी होगा। पहना दीजिए ना। अब और किसी सुख की उम्मीद तो कर नहीं सकते आपसे, तो इतना ही कर दीजिए। अब बस ऐसे खड़े ही रहेंगे या पहनाएंगे भी, या ये भी नहीं कर सकते आप? पहनाइए जल्दी, चलिए पहनाइए ना। आप तो नामर्द निकले। अरे जल्दी पहनाइए, क्या कर रहे हैं आप? बता दीजिए सबको कि कुछ होना हवाना है नहीं। एक बात अपने पल्लू में ना गांठ बांध लो कि जितना मर्द मैं कमरे के बाहर हूं ना, उतना ही मर्द मैं कमरे के अंदर भी हूं। और जितना फड़फड़ाना था ना, तुम फड़फड़ा चुके। और अब अगर तुम फड़फड़ाई ना, फिर तुम्हारे पर काट दूंगा। और आज के बाद मेरे आसपास भी भटकी ना, तो पल्लू सर के ऊपर और जुबान मुंह के अंदर ही रहनी चाहिए, समझी? बैलेंस शीट के बारे में बाद में समझेंगे, इससे पहले ग्रॉस और नेट में फर्क तो समझ लो। ग्रॉस तो ये है कि मुझे पंचमढ़ी जाना है, और नेट ये कि पापा जाने नहीं देंगे। मौसी के घर तो कभी अकेले रात में रुकने नहीं दिया, पंचमढ़ी कहाँ भेजेंगे? क्या करूँ अब मैं? जाना तो है तुम्हारे साथ संजू, पर कैसे चलूं? जय हिंद सर। क्या बात है, दीपक जी का दीपक कुछ बुझा बुझा सा लग रहा है। आपके लगने से हो नहीं जाता है। लगता है दीपक जी का दीपक अभी बुझा नहीं है। ना बुझा था और ना ही कभी बुझेगा। सर, ऐसा क्या है इस फाइल में जो टेंशन में आ गई? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
कुरैशी, तुम समझ नहीं रहे हो। जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता तब तक मेरी परेशानी कम नहीं होगी। मैं कल आकर बात करता हूं। आओ बेटा, बैठो। पापा, आपकी बीपी वाली गोली खत्म हो गई है, याद से भर लेना। अब दर्द कुछ कम हुआ? मेरी बिटिया ने मरहम लगाया, दर्द कैसे कम नहीं होगा? पापा, मैं जानती हूँ ड्यूटी वाले बातें आपको घर पे करना अच्छा नहीं लगता है, पर मैंने आपको फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। आपको किसी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना है ना? ये लीजिए कैमरा। कुछ भी काम वाली चीज मिले ना तो इससे तुरंत फोटो ले लीजिएगा, सबूत इकट्ठा करने में मदद होगी। और पापा, नई रील डाली है, बस 2-3 फोटोज ही खींचे होंगे। कल के दर्द से तो तूने निजात दिला ही दिया, अब शायद ये बीमारी जड़ से खत्म तेरी वजह से ही होगी। नेहा, 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 नेहा। तुम्हें पता है नेहा, मैंने तुम्हें अपने सर की कसम क्यों दी? क्यों? क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पंचमढ़ी आओ और वहां पर तसल्ली से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि देर से ही सही तो मुझे समझ आ गया कि मुझे किस तरीके की लड़की चाहिए। सॉरी। मेरे प्यार में बुरी तरह भागा था। 100% नहीं 200% किस करने देखी। हाँ, मतलब शर्त तो मैं जीत ही गया हूँ, बस ये किसी तरह पचमढ़ी आ जाए। अरे बेबी जी, जब आप पिस्ता खिलाती है ना तो उसका स्वाद और भी निखर जाता है। बुट्टों के भी रोमांस चल रहे, बस मेरी ही किस्मत खराब है कि मेरा पति है नील बट्टे सन्नाटा। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी जवानी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। अब मुझे जो करना पड़े ना मैं करूंगी। अब मुझे किसी का डर नहीं है, इस समाज का भी नहीं। ना मुझे ये किस्मत रोक पाएगी
ना ये समाज। तुम्हें मेरे सर की कसम है, तुम्हें पचमढ़ी आना पड़ेगा। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पंचमढ़ी आओ और वहां पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हेलो, तू पचमढ़ी आ रही है। देख नेहू, तुझे अपने सर की कसम दी है, चाहे कुछ भी हो जाए तू पचमढ़ी आ रही है, ठीक है? घर वालों से परमिशन ले ले और मुझे फोन कर, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, फटाफट। अब आएगा ना मजा। फ्रेंच किस की शर्त तो लग गो, लेकिन फ्रेंच किस करनी आती है आपको? कहाँ बात कर रहे हो? नहीं आती? ओ दादा, फिर तो मौके पे चोट हो जाएगी। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तूने पीएचडी कर रखी हो फ्रेंच किस में, हैं? अरे दादा, हल्के में मत लो। मैंने तो पहली फ्रेंच किस तभी कर दी थी जब मैं 9वीं में था। बस कुछ भी मत बोले यार। अरे सच्ची, वो थी ना गांव में, वो बगल वाली रश्मि, उसी के साथ पहला फ्रेंच किस मनाया था मैंने। मेरे गांव के रोमियो पंकज त्रिपाठी, बहुत कमीना है तू यार। मतलब फालूदा खाने की उम्र में तू फ्रेंच किस कर रहा था। अरे अब आप भी तो मनाने वाले हो अपनी पहली फ्रेंच किस, लेकिन मनाओगे कैसे? आपको तो करनी ही नहीं आती। एक काम करता हूं, 2-3 अंग्रेजी फिल्मों वाली सीडी ले आता हूं। क्या बोल रहे? एक काम करता हूं, 2-3 अंग्रेजी फिल्मों वाली सीडी ले आता हूं, रात भर में रट लो। अरे पीएचडी हो जाएगी आपकी भी। सही है यार। हाँ, लेकिन जिसको करोगे उसे भी तो आनी चाहिए। उन्होंने भी तो नहीं की होगी ना। पर आप तो ना बस कर दो जैसे भी। वे ऐसी वैसी तेसी मतलब क्या भाई? अच्छे से करेगी यार, मतलब तरीके से करेगी। सीख लूंगा, शर्त लगाई ना भाई, हैं? शर्त में मैं हारता नहीं हूँ कभी, शर्त तो जीतूंगा मैं, अच्छे से जीतूंगा। अपने वो सीढ़ी लेकर आते हैं। मेरे को पता है वो अपना वो पान का गल्ला है ना, वो पान की डबरी, उसके पीछे की साइड में एक रास्ता है, वहां पर वो खड़ा रहता है। तो गाड़ी निकल जाए। हाँ, मैं बाइक की चाबी लेके आता हूँ। फिर से ब्लैंक कॉल आया? हाँ मम्मी। मेरा बेटा सही कह रहा है, जब तक कॉलर आईडी नहीं लग जाता ब्लैंक कॉल के ओले ऐसे सर पे बरसते रहेंगे। मुझे देखो कहाँ है केजी 2 से लेकर आज तक पहली बार संजू ने मुझे निकनेम दिया है, प्यारा सा। और हम निकनेम तो उसी को देते हैं ना जो स्पेशल होता है। हाय, अब से मैं संजू की नेहा नहीं हूँ। ज्यादा तो नहीं सोच रही। नहीं, संजू भी पता नहीं क्या क्या सोचवाता है। महादेव के इशारे के बाद मैंने तो संजू को अपना बनाने का मन बिठा लिया था।
पर अब तो संजू ही प्यार जता रहा है। रुको। मुझे तुम्हारी दुनिया में घुसने का शौक तो नहीं, एक बेटी का बाप हूं, इसलिए एक सलाह देता हूं, किसी भी लड़की के साथ ऐसा वैसा कुछ भी गलत मत करना। ये जो तुमने शर्त लगाई है ना, भूल जाओ उसे। पता चला शर्त जीतने के चक्कर में बहुत कुछ हार जाओ। याद रखना संजय त्रिपाठी, जब जब लड़कियां शर्तों पे लगी हैं, तब तब महाभारत हुई है। मिडिल क्लास घरों का पहला नियम, पापा से बात मनवानी हो तो पहले मम्मी को मना। और फिलहाल तो मम्मी का भी मूड सही लग रहा है। चप्पल छुपा देती हूँ, कहीं खूटी ना जाओ। मम्मी, मैं क्या कह रही हूँ? बोल, अब क्या फरमाइश है महारानी साहिबा की? वो कॉलेज से ना ट्रिप में पंचमढ़ी जा रहे हैं और मुझे भी जाने का मन है। 2 दिन के 300 रुपए। अब प्लीज पापा से पैसे और परमिशन दिलवा देंगे? इधर आ पहले तू, इधर आ पहले तू। कॉलेज है, जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ और महारानी जी को अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पंचमढ़ी जाना है घूमने के लिए। हाँ, आजकल के बच्चे बड़े आए घूमने जाने वाले। तुमने सर के कसम दिए, मम्मी नहीं मानी, पापा कहाँ से मानेंगे? क्या करूं मैं अब? तुम्हें मेरे सर की कसम है, तुम्हें पंचमढ़ी आना पड़ेगा। जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ और महारानी जी को अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पंचमढ़ी जाना है घूमने के लिए। हाँ, मेरी गलती नहीं है, मैं तो गई थी मम्मी के पास परमिशन लेने, पर पिटाई मिली। अब पंचमढ़ी के लिए बस निकलने में अभी 1 ही घंटे बाकी। संजू की दी हुई कसम भी नहीं निभा पाऊंगी मैं। मां जी, आप प्लीज संजू को कुछ मत होने देना, उसकी रक्षा करना। आप संजू को एक खरोच भी आया ना तो सांस अटक जाएगी मेरी। प्लीज। तो भगवान जी, आप भी बताइए ना, आप खुद बताइए। सारी लड़कियां तो जा रही हैं कॉलेज से, मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ? मेरे सींग लगे हैं क्या? वैसे तो मम्मी बोलती हैं कि बड़ी हो गई है, समझदार, जिम्मेदारी, ये वो फलाना ढिमकाना, और अगर बाहर जाने का नाम लिया तो मेरी उम्र घट जाती है क्या? सब जा रहे हैं कॉलेज से, मैं ही पीछे रह जाऊंगी। वो बहुत मन है जाने का, बहुत। पापा, कल घर तेरी से आया था, सुबह सुबह भागू ने बताया कि तेरी मम्मी ने तुझ पे हाथ उठाया। कॉलेज है, 4 दिन नहीं हुआ और महारानी जी को अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पंचमढ़ी जाना है घूमने के लिए। हाँ, उसकी चिंता को भी समझ, हम माँ बाप हैं तेरे, दुश्मन नहीं। तू खुश होती है तो पूरा घर खुश होता है, लेकिन कुछ चीजों में सोचना समझना पड़ता है। सारा दिन दिमाग में यही चलता है कि मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत सलत ना हो जाए। कल तेरी माँ ने जो कुछ भी किया, उसके पीछे के भाव, डर और चिंता थी, गुस्सा नहीं।
और तुझे लगता है ना कि नई सदी आ गई है तो जमाना भी बदल गया होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जमाने की रफ्तार कैलेंडर के बदलते पन्नों से भी धीमे चलती है। मैं खुद देखता हूं ना थाने में कैसे कैसे मामले आते हैं, कैसे कैसे लड़के होते हैं। फ्रेंच किस की सट तो लग दो, लेकिन फ्रेंच किस करनी आती है आपको? सीख लूंगा रात भर में। अब तू ही बता, हम मुट्ठी भर पुलिस वाले कितनों को रोक लेंगे? अपराध से पहले किस किस की नीयत भांप लेंगे? बेटा हमें तुझ पे पूरा भरोसा है, तू कुछ गलत नहीं करेगी। लेकिन अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। बेटा सह नहीं पाएंगे हम। यही एक वजह है कि हम तुझे अपनी आंखों से ओझल ही नहीं होने देते। पापा 9 महीने तक एक बच्चा अपनी माँ के पेट में सुरक्षित रहता है, लेकिन उसके बाद से बाहर तो आना ही पड़ता है ना। पापा मम्मी आशीर्वाद दो। मेरा बिग शेर। लड्डू ध्यान रखना अपना, और शैतानी मत करना ज्यादा। भरपूर मस्ती करना और दोस्तों को भी मजे करवाना। भाई त्रिपाठियों के रईसी का पता चलना चाहिए। हाँ? बहुत याद आएगी तेरी संजू। अरे मैं घूमने जा रहा हूँ पंचमढ़ी, विदा होकर ससुराल नहीं जा। चुप कर बदमाश। और पंकज, मैंने टिफिन बांध दिया है, भैया को खिलाते रहना। कहने वाली बात है ताई जी, मैं ध्यान रखूंगा। चल भाई चल। ध्यान रखना। वैसे मैंने तो हमेशा से सोचा था कि मुझे जो फर्स्ट पीस होगी ना वो किसी हॉट सी लड़की के साथ होगी। वो थी ना देविका, जो जीता वही सिकंदर में। अरे वो रेड फ्रॉक वाली ऐसा ऐसे करती रहती थी। अच्छा वो लाल परी जिसकी फ्रॉक उड़ती थी। यार क्या सही लड़की थी नहीं यार। मैंने सोचा था कि आज ही कोई लड़की के साथ किस होगी, और मेरे को मिली कौन? ये बेंजी टाइप नेहा। यार माना बचपन की दोस्त है पर शक्ल सीरत टोटल बेंजी है। अब शायद नेहा दीदी के साथ लगी है तो पूरी भी तो उन्हीं के साथ होगी ना। क्या कर सकते हैं भाई, जब किस्मत में नेहा लिखी हो तो। मैं जानती हूँ कि आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। महादेव ने बहुत ही अच्छी किस्मत लिखी थी जो आप दोनों मिले मुझे माँ बाप के तौर पे। लेकिन पापा एक ना एक दिन तो मुझे खुद को संभालना होगा ना। कब तक मैं आपका, मम्मी का, भैया का हाथ पकड़ के चलूंगी? कल को सीए की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा या किसी से मेरी शादी हो गई तो आप लोग तो नहीं आओगे ना मेरे साथ? और पापा आपके दिए हुए संस्कार है मेरे पास, मेरे साथ, जो मुझे कभी गलत करने नहीं देंगे। मुझे खुद को संभालना सीखना होगा ना पापा। आपने भी तो अपनी लड़ाइयां खुद लड़ी है ना, मुझे वो मौका नहीं देंगे आप? और ये क्या बात हुई पापा कि माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए शहर के बाहर भेज सकते हैं, लेकिन पिकनिक में या किसी दोस्त की शादी के लिए बाहर नहीं भेज सकते? जिसको गलत करना होता है ना वो कहीं भी गलत कर सकता है। आप हमारे मोहल्ले में ही देखिए कितनी लड़कियों के साथ कितने हादसे हुए हैं यहाँ पे। एक्सीडेंट के डर से हम सड़क पे चलना तो नहीं छोड़ सकते ना पापा। बुरे लोग हर जगह होते हैं, हमें उनसे खुद को बचाना सीखना होगा। आप तो जानते हैं पापा कि मैं जिद्दी लड़की नहीं हूँ। आप अगर एक बार कहेंगे कि पिकनिक मत जा तो मैं नाम भी नहीं लूंगी और दिल में कोई महसूस भी नहीं रखूंगी। आप खुद बताइए, हम घूमने के नाम पे कहाँ गए हैं? नाना नानी के घर, दादा दादी के घर, मौसी मामा के घर। उसके अलावा हाँ, एक बार सल कानपुर माता के दर्शन करने गए थे, उसको भी जोड़ लीजिए। उसके अलावा हम कहाँ गए हैं पापा? किसी हिल स्टेशन पर या समंदर के किनारे पर, रेगिस्तान, कहीं नहीं गए।
मुझे कोई शिकायत नहीं है उसके लिए। लेकिन पापा, मैंने पंचमढ़ी के बारे में बहुत सुना है। मेरा बहुत मन है कि मैं वहां जाऊं। मैंने सुना है कि बड़े होकर वहां लोग देखने जाते हैं पंचमढ़ी। मुझे वो फीलिंग महसूस करनी है पापा। पापा, मैं इतना सा मन नहीं रख सकती खुद का। सॉरी पापा, मैंने आज इतना सब कुछ बोल दिया, आपको जवाब दे दिया। सॉरी। सासू माँ भी ना न्यू मार्केट भेज के ये नाइटियाँ मंगवा रही हैं। इस्तेमाल करूंगी इनका। लीजिए, साफ कर लीजिए। लोगों को ज्ञान नहीं रहता, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। आदमी ऐसे भी होते हैं जो मदद करते हैं, और एक मेरा पति है जो मुझ पर हाथ उठाता है। नेहा कहाँ रह गई यार तू? अब नहीं आएगी, कहाँ देख रहा है? अरे यार रुक जाओ ना थोड़ी देर यार, मतलब। संजू दद्दा, लगता है नेहा दीदी नहीं आएगी। आप तो पहले शेर हार जाओगे। सही गलत की पहचान है नेहा को, ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। हाँ, पहचान तो उन्हें ही है बस। माँ बाप तो निरे गधे हैं, उन्हें क्या पता सही गलत। बस ये 2 दिन बिना किसी विघ्न के कट जाए माता रानी। जैसी तन मन की साफ सुथरी मेरी बेटी गई है, बस बस वैसे ही वापस आए। क्या हुआ बेटा? ये लो पानी पी लो बेटा।
नेहा! नेहा, संजू आ रहा है नेहा को लेने। थैंक यू भाई साहब, ले जाऊंगा इसको। क्या यार, मुझे लगा तुमने मुझे कच्चा दे दिया। मैं वेट कर रहा था कि आई क्यों नहीं। फिर वो अली का फोन आया। अली ने मुझे बोला कि नेहा ठीक से बैठ तो थी ना बस में। मुझे लगा यार ये घर से तो निकल गई, हम तक पहुंच नहीं पाए। फिर देख, बस घुमा कर लेकर आया तेरे सामने। चला जा। क्या हुआ, रुक क्यों गई? चलना। ये ट्रिप ना तेरी जिंदगी की सबसे यादगार ट्रिप होने वाली है। संजू का प्रॉमिस। पंचमढ़ी में होगा जबरा धमाका। रामनारायण जी। हाँ बोलो। माहौल ना एकदम सेट है, आप ना सिर्फ ये गाने लगा दो। कोई कुछ भी बोले, गाने बदलने नहीं चाहिए। ए रुको 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 रुको। बहुत खांसी आ रही है। आओ नेहा, एक सेकंड। बैठ। नेहा को 400 रुपए देते वक्त तो कुबेर के खजाने के मालिक बन जाते हो, और अगर मैं 30 रुपए मांग लूं तो सारी कंगाली याद आ जाती है। हो गया, अब मुंह बंद कर ले और घर में कलेश मत कर। क्यों? हाँ क्यों? 30 रुपए की आती है बालकनी की टिकट, और मुझे कितने देते हो? 5 रुपए। आगे स्टॉल में बैठकर देखनी पड़ती है पूरी पिक्चर, गर्दन न कट जाती है मेरी, फिर घर पे आके सिकाई करो। ऐसे यूं करके देखनी पड़ती है पूरी पिक्चर। लेकिन आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है उससे? मुझे तो किसी पटरी से उठाकर लाए थे, सगी तो आपके लिए वो नेहा है। विभोर, अब एक शब्द ही बोला ना तो गरम चिमटा लगा दूंगी जुबान पे, समझा? फिर क्या हो जाएगा? अपने हक के लिए बोलना छोड़ दूंगा मैं? मुझे नहीं पता, जैसे नेहा को पैसे देते हैं ना ये, इनसे कहो मुझे भी चाहिए, इंटरनेट कैफे खोलूंगा मैं। और पैसे नहीं दिए तो क्या? बोल, तो क्या करेगा? अपना धंधा शुरू करने के लिए जिस हद तक जरूरी हुआ ना, गिर जाऊंगा। हम लोग हनीमून पर नहीं जा रहे हैं सब। ये सॉन्ग चेंज करो प्लीज। ओए, गाना चेंज नहीं होगा, मैंने लगवाया गाने। मुझे आजकल रोमांटिक गाने बड़े पसंद आ रहे हैं, मजा आता है सुनने में।
नेहा की टीचर ने तो आपको एसएमएस करके बता दिया कि वो लोग ठीक ठाक पहुंच गए पचमढ़ी। मेरी चिंता तो जैसे खत्म ही नहीं हो रही। लाजमी है सुषमा, बेटी पहली बार घर से बाहर गई है, चिंता तो होगी ना। बालों को बांधा मत कर दो, खुले बालों में तो बहुत सुंदर दिखती है। मुस्कुराने लगे हैं हम क्यों बेवजह, सांसें बढ़ने लगी धड़कन की ये जुबां, ये जो रहा है यार है, प्यार या कोई ख्वाब है, कुछ भी ना मुझे संजू, आई एम सो सॉरी, सच्ची में सॉरी। अचानक से आग कैसे लग गई पता नहीं। सॉरी सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे भी तुझे पता है कि मेरी मम्मी कहती है कि बस में ना नींद नहीं आती है, बस में नशा आता है, नशा। संजू, हम पंचमढ़ी पहुंच गए क्या? कब के? तुम मेरे कंधे पर सर रखकर सो रही थी तो मैंने सोचा कि यार इसको डिस्टर्ब नहीं करना, सोने देना। जब तुम अपने हिसाब से उठ जाओगी चलेगा तो चले। आ गए पंचमढ़ी। भाई ये क्या है? ये राम नारायण जी पागल हो गए। तो इनको और कोई जगह नहीं मिली थी पार्क करने को, बस कीचड़ के सामने बस पार्क कर दी यार। संजू, हमारे तो पूरे कपड़े खराब हो गए। ठीक है चलो, तो धुल जाएगी, अब क्या ही कर सकते हैं। हाँ चल आजा। क्या? नहीं संजू, एक काम करो, तुम जाओ और ड्राइवर अंकल को बुला देना। देखो मैं एक ही स्कर्ट और सैंडल लेकर आई हूँ घर से, और ये भी खराब कर दिया ना तो बर्थडे पे कोई कपड़े भी नहीं मिलेंगे मुझे। और तुम जाओ और ड्राइवर अंकल को बुला दो। मैं उन्हें कह दूंगी कि वो थोड़ा सा आगे रोक दे साफ जगह पे। पागल, तू राय का पहाड़ क्यों बना रही है? मैं हूं ना, तेरे कपड़े गंदे नहीं होंगे, ठीक है? उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जिद मत करो ना प्लीज। नेहा। नहीं, मैं ये किचन में नहीं उतरूंगी। जब नेहा संजू की लाइफ में कोई प्रॉब्लम को टिकने नहीं देती है तो फिर संजू नेहा को किसी प्रॉब्लम में कैसे छोड़ सकता है?
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।